माता अंजना कौन है? बुंजल अष्टकला नाम की एक अप्सरा थी जिसको अगस्त ऋषि का श्राप मिला और अगस्त ऋषि के श्राप से बानरी बनी प्यारी। और जिस समय माता अंजना तप कर रही थी, जो केसरी को भी आई थी प्यारी, और केसरी को भी श्राप था कि तुम्हारे तेज से कोई संतान पैदा नहीं होगी। माता अंजना तप कर रही थी और जिस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन शंकर भगवान मोहिनी रूप देख नहीं पाए। शंकर भगवान ने जिद किया तो भगवान ने जिस समय अपना लीला के द्वारा मोहिनी रूप दिखाया, उस समय शंकर भगवान के शरीर से जब तेज निकला प्यारे, वो तेज पवन देवता के माध्यम से माता अंजना के गर्भ में गया। और माता अंजना जिस समय तप कर रही थी, मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वेदों में ऐसा वर्णन आता है, माता अंजना ने कहा कि कौन है जो हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है और मैं पतिव्रता नारी हूं, शराब दे दूंगी। पवन देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैं पवन देव हूं और क्या चाहते हो? तो सारी बात बताई शंकर जी का के आदेश के अनुसार। आज मैंने आप गर्भ धारण कर चुकी हैं और आज माता अंजना को बड़ी प्रसन्नता हुई प्यारे, जिसके लिए माता अंजना तप कर रही थी। आज पवन देव ने कहा स्वयं शंकर भगवान ही तुम्हारे यहाँ आज बोले, स्वयं बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई आदर सो जान, और रुद्र दे तजने ही बसे, अरे बानर भय हनुमान। और माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। ये माता अंजना कौन है? ये माता अंजना अहिल्या के गर्भ से, अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस बेटी है अहिल्या, और जो कि गौतम ऋषि को ब्याही है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, ब्रह्मा जी की मानस बेटी है अहिल्या। अहिल्या किसको ब्याही है? बोले गौतम ऋषि को। और गौतम ऋषि के आज अहिल्या पत्नी है। आज अहिल्या के गर्भ से सतानंद का जन्म हुआ और माता अंजना का जो सतानंद जनक का आचार्य पद का निर्वाह किए हैं, और जो माता अंजना है उनके गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। इसलिए प्यारे आज हनुमान जयंती का दिन है, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग। हनुमान चरित्र की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं प्यारे। हनुमान जी के जितने चरित्र हैं वो केवल सोचनीय विचारणीय हैं। आखिर में हनुमान जी की लीला, एक बात बताओ, हनुमान जी तो सर्व सामर्थ्यवान हैं और हनुमान जी को भक्ति मिली हुई है। बोले नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बढ़ भागी। अरे हनुमान जी के चरित्र में, अरे हनुमान जी को तो भक्ति मिली मिलाई है प्यारे, लेकिन हनुमान जी महाराज जो लीला कर रहे हैं उसका कारण क्या है? हनुमान जी महाराज की जो लीला है वो आपको केवल बताने के लिए है प्यारे। अगर जीवन में अगर भक्ति चाहते हो तो ध्यान देना, अगर भक्ति का दर्शन चाहते हो तो सुंदर कांड में जरा मैं आपसे निवेदन करूं। आपने कई वर्षों से कथा सुनी होगी, लेकिन जरा ध्यान देना, हनुमान जी महाराज लंका में जाके पूरी रात घूमते रहे, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली। प्रमाण क्या है? बोले मंदिर मंदिर अरे प्रतिकर शोधा, और देखे जयते अगिनित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाति सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहना दीख वैदेही। ये हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा क्या लेंगे? अरे क्या हनुमान जी को तो भक्ति मिली मिलाई है, लेकिन चरित्र से हनुमान जी महाराज इतना बताना चाहते हैं प्यारे। हनुमान जी महाराज ने जब लंका में गए पूरी रात देखा, क्या देखा? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयते अग्नित जोधा। तो हनुमान जी को भक्ति कहीं नहीं मिली। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, हनुमान जी महाराज इतना बताना चाहते हैं प्यारे, लंका में जितने मिले सब सोए हुए मिले। और मैं आपसे निवेदन करूं, जो जीवन में सोया होगा वो कभी आपको भक्ति से नहीं मिला सकता। क्यों? जो जीवन में सोया होगा क्या वो आपको भक्ति से मिला सकता है? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। ध्यान देना, आज हनुमान जयंती का दिन है, विशेष कथा है, ध्यान से सुनना।
हनुमान जी महाराज लंका में गए, पूरी रात घूमते रहे। अरे लंका में जितने मिले सब सोए हुए मिले, लेकिन जो जीवन में सोया होगा वो आपको कभी भक्ति से नहीं मिला पाएगा। और याद रखना, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे जगत में आकर अगर भक्ति को प्राप्त न कर पाए तो मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। प्यारी, केवल इतना कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, पुराने समय में एक खेल होता था कबड्डी का, क्यों? आप लोग जानते होंगे, पुराने समय में एक खेल होता था कबड्डी का। अब तो खेल ही बंद हो गया है। पहले दो पार्टी, क्योंकि पहले जो खेल होते थे उनकी बात ही अलग थी। अब तो क्या है, अब जो खेल होते हैं दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब तो केवल मोबाइल ले लिया, उसी में सारे खेल चल रहे। क्यों? अब दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, अरे खेल तो वो है जिसमें विपक्ष भी हो तो आनंद आता था। लेकिन कबड्डी के खेल से एक शिक्षा लेना प्यारे। कबड्डी के खेल का मतलब क्या है? जिस समय प्यारे श्रीमद् भागवत में आपने कई बार श्रवण किया होगा, जिस समय प्रहलाद ने अपने साथियों से कहा, भैया गुरुजी तो चले गए, अब एक खेल खेलते हैं। तो साथियों ने कहा, प्रहलाद जी कौन सा खेल खेलोगे? बोले खेल खेलेंगे कबड्डी का। बोले कबड्डी का खेल, इसमें क्या प्रमुखता है? तो प्रहलाद ने कबड्डी के खेल के माध्यम से अपने साथियों को बताया। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में अगर कबड्डी का खेल नहीं खेला तो खेलना प्यारे, तो मानव जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। कबड्डी के खेल का मतलब क्या है? बोले दो पार्टियां होती थी, जिसमें इस तरफ से एक व्यक्ति जाता था, इस तरफ एक रेखा होती थी, उसको छू कर आना पड़ता था। बिना सांस टूटे इस रेखा को छूकर अपने पाले में आना पड़ता था। यही तो कबड्डी का खेल है। कहने का मतलब मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे अगर मानव जगत में आए हो और अगर जीवन में बिना भक्ति को छूकर, बिना भक्ति का दर्शन करके अगर चले गए तो जीवन में कबड्डी का खेल नहीं खेला प्यारे, मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जीवन में अगर कबड्डी नहीं खेले हो तो खेल समझ लेना प्यारे, मानव जीवन का उद्देश्य यही है। एक बात बताओ, जिस मानव शरीर से रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है? जिस मानव शरीर के रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी बोले बड़े भागे मानो से तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गामा। मनुष्य शरीर बड़भागी है, कारण क्या है? मनुष्य शरीर बड़भागी है, कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, अरे 84 लाख योनियों में अगर कोई बड़भागी है तो केवल मनुष्य जीवन है। कारण सिर्फ इतना है प्यारे, मनुष्य शरीर बड़भागी इसलिए है क्योंकि साधन धाम अरे मोक्ष कर द्वारा और पाए ना जे परिलोक समारा। इसलिए प्यारे मनुष्य शरीर बड़भागी है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, वो भोग योनि हैं। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो भोग योनि नहीं है, बल्कि प्यारे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे परलोक समारा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है प्यारे, इतने दिनों से कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, क्यों? इतने दिनों से कथा श्रवण के बाद इसके बाद भी आपके अंदर जिज्ञासा लगी हुई है। क्यों? क्योंकि राम कथा गंगा है। इसका मतलब क्या है? बोले राम कथा गंगा है। और अगर गंगा की बात करें, अरे बोले गंगा तो भागीरथी गंगा भी है। अरे उसमें एक बार स्नान करने जाते हो लेकिन दोबारा फिर स्नान करने जाते हो। लोग कहते हैं अरे कथा हमने जीवन में श्रवण कर ली, कथा तो वही है लेकिन दोबारा श्रवण क्यों करें? कारण है क्या? बोले एक बार गंगा में स्नान करने के बाद दोबारा गंगा में स्नान करने जाते हो क्योंकि आप कहते हैं स्वामी जी जिस धार में मैंने डुबकी लगाई थी वो तो धार समुद्र में चली गई। अब जब दोबारा स्नान करने जाएंगे तो गंगा की नई नवीन धार मिलेगी। इसी प्रकार से प्यारे राम कथा गंगा वो गंगा है, अरे जिस धार में डुबकी लगाई अब जाएंगे तो नई नवीन राम कथा गंगा मिलेगी। इसलिए प्यारे बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। जरा विचार करना,
हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमते रहे लेकिन भक्ति का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देख जय तय आगे नित्य जोदा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जाते सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख में देही। अरे कहीं भी जानकी का पता नहीं चला। कारण क्या है? कहीं भी हनुमान जी को जानकी का दर्शन नहीं हुआ। अरे जितने लोग मिले सब सोए हुए मिले। और जीवन में याद रखना, जो सोया होगा वो आपको कभी भक्ति से नहीं मिला सकता। क्यों? जो सोया होगा वो जीवन में कभी भक्ति से नहीं मिला पाएगा। आप कहीं सोए थे? कहां सो रहे थे? अरे लंका के लोग, अरे लंका जो है वो देह का नगर है, इसलिए ध्यान देना। कहां सोए थे? अरे देह के नगर में हनुमान जी को जितने लोग मिले वो सब सोए हुए मिले। कहां सो रहे थे? मोहे निशा सभी सो बनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। अरे जो जीवन में सोया होगा क्या वो आपको भक्ति से मिला पाएगा? कान खोल कर सुनना। भक्ति अगर जीवन में मिलेगी, भक्ति से जो मिला सकता है, कौन मिला सकता है? यह जग जामनी अरे जा गई जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। ध्यान देना, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जो जीवन में सोया होगा वो आपको कभी भक्ति से नहीं मिला सकता, और जो जीवन में जागा होगा उसी के द्वारा आपको भक्ति मिलेगी। और ध्यान दो, जागा कौन है? लंका में जितने मिले सब सो रहे थे। कहा? मोहिनिशा सब सो मनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। जो जागा होगा उसी के द्वारा भक्ति मिलेगी। और कौन जागा? जरा सुंदर कान में प्रमाण देखो। ते ही समय अरे विभीषण जागा। कौन जागा? उसी समय विभीषण का जागना हुआ। अगर हनुमान जी को भक्ति मिली तो केवल विभीषण जी के द्वारा मिली। इसलिए हनुमान जी ने किसी से नहीं पूछा। ते ही समय विभीषण जागा, जो जागा था उसी के द्वारा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जीवन में अगर भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। ध्यान देना, मानस का प्रमाण है, अपने मन से नहीं बोल रहा। मानस का प्रमाण है, अगर भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी प्यारे, चौथी जगह भक्ति नहीं मिलेगी। आप कहें प्रमाण? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ये अनुकूला। अगर जीवन में संत मिल जाएं तो समझ लेना प्यारे, अगर संत अनुकूल हो जाएं तो आपको भक्ति दिला सकते हैं। ध्यान देना, यही तो हनुमान जी चरित्र के द्वारा बताना चाहते हैं। अगर भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। दूसरी जगह कहा? बोले भगति स्वतंत्र अरे सकल गुण खानी, और बिन सत्य संग न पावह प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति का मिलना दुर्लभ है। अब एक बात बताओ, हम चौपाई बना के तो बोल नहीं रहे हैं, हमने प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं? मानस में प्रमाण है, ध्यान देना। और तीसरी जगह कहां मिलेगी? बोले जा पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पावे मुनि भगति हमारी। अगर भक्ति मिलेगी तो 3 जगह मिलेगी। आप कहेंगे स्वामी जी एक बात बताओ। बोले अगर विभीषण ने हनुमान जी को भक्ति से मिलाया तो विभीषण कौन है? बोले ना तो विभीषण शंकर भगवान है और ना विभीषण से सत्संग होगा। और आखिर में विभीषण तो विभीषण है, लेकिन विभीषण के द्वारा भक्ति क्यों मिली? विभीषण केवल एक पात्र है प्यारी। पूरी रामचरितमानस पढ़ना, भरत को साधु लिखा है लेकिन भरत को संत कहीं नहीं लिखा है। भरत को साधु लिखा है, भरत को संत नहीं लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत को संत लिखना चाहते हैं। अरे भरत, तुम्हारे कारण आज मुझे राम जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें संत लिखने वाला हूं। लेकिन भरत ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से, मुझे साधु ही रहने दो। क्यों? क्योंकि साधन पर रहने दो, जो साधन में आनंद है। ध्यान देना, साधु और संत में अंतर होता है।
और विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु भी कहा गया और संत भी कहा गया। साधु और संत दोनों में अंतर होता है। आप कहें अंतर क्या है? साधु का मतलब होता है जब तक व्यक्ति साधन पर रहे। साधन क्या है? किसी ना किसी साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहता है। जब तक व्यक्ति साधन पर रहे तब तक साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंच जाए तो वो साधु नहीं संत बन जाता है। प्यारे, आप कहें प्रमाण? जब तक विभीषण साधन पर रहे तब तक साधु रहे, और साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंचे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु नहीं लिखा, क्या लिखा? बोले तुम सारे के अरे संत प्रिय मोरे। आज विभीषण को संत कहा गया है। क्यों? क्योंकि विभीषण साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंच गए, और जो भगवान के पास साधन के द्वारा पहुंच जाता है वो साधु नहीं, वो संत रहता है। और भरत केवल साधन पर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, भरत ने क्या मांगा? सीता राम चरण रति मोरे, आनो दिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और वहां आज हनुमान जी महाराज को भक्ति से मिलाने वाला कौन है? बोले संत विभीषण है। और संत विभीषण ने हनुमान जी को भक्ति से मिला दिया। बोले जोगति विभीषण अरे सकल सुनाई। कब? तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहो जानकी माता। विभीषण जी ने कहा देखा तो नहीं है लेकिन तुम्हें पहुंचा सकते हैं। हनुमान जी बोले दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? बोले जब तुमने कभी भक्ति को नहीं देखा है तो तुम मुझे भक्ति से कैसे मिला पाओगे? मान लो आप ही हमसे पूछ दो, स्वामी जी कभी तुम्हें भक्ति मिली है, तुमने भक्ति देखी है? तो एक बात याद रखना, हमें भक्ति मिली हो, हमें भक्ति हमने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत क्या है? रामचरितमानस का सुंदरकांड का सिद्धांत क्या है? बोले विभीषण जी संत है। और याद रखना, संत के द्वारा जो युक्ति आपको बताई जाए, आप तो केवल युक्ति पर विश्वास रखना। संत के द्वारा युक्ति जो बताई जाए वो युक्ति आपको एक ना एक दिन भक्ति से मिला देगी प्यारे। इसलिए जोगति विभीषण